दोगले चेहरों का अगर सच जानने में आएंगे ना तो बड़ी कहानियाँ बन जाएंगी। आप सभी को पता है कोविड कब आया था। कोविड की शुरुआत जो हुई थी वो 2019 के एंड में हुई थी, और जो एंड में हुई थी ना वो बाहर विदेशों में हुई थी, है ना। अपने इंडिया में तो 2020 की स्टार्टिंग में आया और अपने साइड तो मार्च तक में आया। तो भाई 2018 से इनकी ज़िंदगी स्टेक पे थी। इतनी स्टेक पे थी कि इन्होंने बहुत कुछ सहा है। जैसे बोलती रहती हैं ज़ीरो से शुरू किया, ज़ीरो से शुरू किया है। लेकिन आप सभी को बता दूं, जैसे मैंने ये क्लैरिटी दी है ना, मैडम के अकॉर्डिंग 2018 में ही कोविड आ गया था। सच जब इंसान बोलता है ना तो उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब झूठ बोलता है तो उसके साथ कुछ ऐसी ही गलतियाँ हो जाती हैं। तो ठीक वही हमारी BMW की दीवानी अब मैंने चेंज कर दिया है, क्योंकि बहुत ये खेल खेलती है ना बेचारे इनोसेंट जीजा के फीलिंग्स के साथ, इमोशंस के साथ। उन्होंने अपने बेटे को कार दी तो उन्होंने BMW जैसी कार का वो करके जो उनके साथ खिलवाड़ किया। लेकिन ये जो नया खिलवाड़ इन्होंने शुरू किया है ना, कि इन्होंने ये दोनों बहनों के अंदर जो ये मैं है ना, यही है जो घर को बिखेर रहा है, चीज़ों को तोड़ रहा है और लोगों को अलग कर रहा है, इनसे दूर कर रहा है, इनसे सेपरेट कर रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें समझती नहीं है, ना जाने क्यों नहीं समझती या समझना नहीं चाहती, डोंट नो वाई। लेकिन अजीब है इनकी भी कहानी। इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है, इतना अंतर है। वो मेरे सब्सक्राइबर ने देखिए यहाँ पे बता रखा है कि कितना अंतर है। ये चली गई फाइनली, इनके अकॉर्डिंग जो भी इनका कोविड ड्यूरेशन था, 2018 में कोविड आया, उसकी वजह से इनको वापस जाना पड़ा। फाइनली ये वापस चली गई, और जब ये वापस गई ना, इन्होंने घर का पूरा नक्शा ही बदल दिया, बाय गॉड नक्शा ही बदल दिया। इन लोग को ये लगता है ना, ये लोग कुछ भी बोलेंगे और हम लोग कुछ भी मान लेंगे, लेकिन इनको नहीं पता जो सब्सक्राइबर हैं वो इन लोगों को बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं। ऐसे ही नहीं इनसे चिढ़ते हैं, ऐसे ही नहीं इनसे नफरत करते। इनका झूठ भी ये सब्सक्राइबर ही फोड़ते हैं। मेरे को नहीं ये रियलिटी पता थी, ये रिंग वाली बात मेरे को नहीं पता थी। ये तो लास्ट नाइट ही एक सब्सक्राइबर ने बताया कि ये जो बन रही है वो है नहीं, और पूरा तो आप देख ही रहे कि उन्होंने क्या लिखा हुआ है। तो भाई आ जाते इनकी वही जो मैं ही सर्व सर्वा हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही अन्नदाता हूँ, मैं ही करता धरता हूँ हर जगह का, चाहे वो मायका हो चाहे वो ससुराल हो। और जो मेरा ससुराल ना बन चुका वहाँ का भी मैं ही करता धरता हूँ। मेरी बदौलत ही सब जी रहे और मेरी बदौलत ही सब खा रहे। तो फाइनली ये 2018 में, जस्ट बिकॉज इनके अकॉर्डिंग 2018 में इनकी ख्याली दुनिया में लॉकडाउन लग गया था। तो जब इनके अकॉर्डिंग लॉकडाउन लग गया था तो भाई ये घर पे चली गई। फिर ये कानपुर IIT में नहीं रही, तब इन्हें अपने ससुराल जाना पड़ा, क्योंकि भाई उस टाइम सबसे टफ टाइम था, सब कुछ डाउन था, सबसे ज़्यादा सब कुछ डाउन था। और जिसको भी पता है, जो लोग भी लॉकडाउन में YT पे थे उन्होंने सिर्फ ग्रो ही किया है, क्योंकि एंटायर दुनिया खाली थी, फ्री थी, तो लोग देखते रहते थे, सुनते रहते थे, बहुत समय था एज़ कंपेरिजन टू अब सभी के पास अपने काम हैं, बच्चे भी घर पे नहीं है ऑफ, और हस्बैंड भी ऑफिस जाता है, तो सभी के पास अब बिजी शेड्यूल हो गया, सब लोग वापस अपने काम धाम पे लग गए। तो अब उतना नहीं होता है जितना लॉकडाउन में लोगों को रीच मिली, नेम फेम मिला, पैसा मिला, जो लोग YT से जुड़े हुए थे। तो इनकी कहानी तो कुछ अलग ही हो गई। चलो छोड़ो, इनकी बात को सो कॉल्ड मान ही लेते हैं। अब ये दुखड़ा ले रही हैं, सिंपैथी ले रही हैं, तो इनको सिंपैथी दे भी देते हैं। आप लोगों को लगता है ना बार बार मैं उधर क्यों देखती रहती हूँ, कि देखती रहती हूँ कोई आ ना जाए, लोगों को लगेगा कि ये क्या बातें करती रहती है। आपको भी पता है ना, क्योंकि घर वाले ही जब सुन लेते तो सोचेंगे कि किसके बारे में बात कर रही है, फिर पूरी कहानी शुरू से बताओ, किस किस को बताओ। इसलिए ये देखती रहती हूँ कोई इधर आ ना जाए। ऑफिस के नीचे रह के ये वीडियोज़ बनाती हूँ। फाइनली तो भाई इन्होंने घर का पूरा नक्षत्र ही बदल दिया है। इनसे पहले जब ये घर पे नहीं थी तो घर पूरा बेकार था, बिखरा हुआ था, ख़राब था। आप भी पता है ना, यही लोग तो जो करती हैं वो करती हैं, बाकी घर वाले तो घुइयाँ छिलते हैं। ये भैया माता जी मम्मी जी बहुत मानती हैं, और हम भी तो उनको मानते हैं। 50 इधर खर्च करते हैं तो 50 उधर भी तो खर्च करते हैं, दोनों लोगों को इक्वली ट्रीट करते हैं। तो मम्मी ने मेरी ये जो दुर्दशा देखी ना, क्योंकि उस टाइम पे ना हर चीज़ का EMI पेंडिंग था, कार का और ब्ला ब्ला, बहुत सारे मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। सारे घर का तो बोझ मैं ही उठाता हूँ। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं ज़ीरो से आई हूँ, मैं ज़ीरो हूँ, मैं अंडा हूँ, मैं टिंडा हूँ, मैं बंडा हूँ, सो ऑन, ये सारी कहानियाँ। एनीवेज़ तो भाई जो इतनी दुख दर्द तकलीफ़ में चल रही थी, उसके बावजूद इन्होंने घर का पूरा एकदम नक्शा ही पलट दिया। समझ रहे हैं, इतने दुख दर्द तकलीफ़ में भी घर का पूरा नक्शा इन्होंने पलट लिया कि लोग हैरान हो गए, दंग हो गए। अरे वाह वाह, अरे वाह चाय की दीवानी, वाह वाह बड़की, क्या काम किया, बड़ा काम किया है, क्योंकि तुम जो बड़ी वाली हो इसीलिए तो बड़े बड़े काम भी कर लेती हो। तो भाई ये सब देख के ना हमारी
इन सब चीज़ों को करने में जो मेरे ऊपर ज़िम्मेदारियाँ थी, जो ईएमआई का बोझ था, जो हर जगह का हमें चुकाना था, उसकी वजह से ना मैंने अपनी सारी ज्वेलरी जितनी भी मेरे को मिली थी ना, वो सब मैंने बेच दी, है ना। वो सब बेच दी, उसकी ही बदौलत मैं आज टिकी हूँ, उसकी बदौलत खड़ी हूँ, है ना। अचानक से ये ज्वेलरी वाला ट्विस्ट कहाँ से आया समझ नहीं आया, क्योंकि ये जो हमेशा से कहती आई हैं कि मुझे ज्वेलरी कोई मिली नहीं, सिर्फ एक मंगलसूत्र मिला है ना, ज्वेलरी के नाम पे मंगलसूत्र है और कुछ मेरे पास है ही नहीं। तो फिर ये किस्सा कहाँ से आया, ठीक है। एक तो ये बात हो गई, और दूसरी भाई मम्मी जी का दिल पिघला, मम्मी जी का मन पिघला। इतना मेरा मतलब मैं इतना प्यार करती हूँ, इतना डेडिकेटेड हूँ अपने घर के लिए, इतना सब कुछ मैं अपने घर के बारे में सोचती हूँ, करती हूँ। तो इस वजह से ना मम्मी जी ने फ़ैसला लिया, मम्मी जी ने बहुत बड़ा फ़ैसला लिया कि अब वो अपनी ज्वेलरी, सारी ज्वेलरी वो मेरे को देंगी। समझ रहे हैं, मेरे को देंगी, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। हम मुझसे तो सभी लोग प्यार करते हैं, आप जान रहे हैं ना। जो प्यार नहीं करते वो, जिसको मैं बेवकूफ़ बनाती रहती हूँ बस उसी को, लेकिन मेरे से तो सभी प्यार करते हैं। इसलिए मेरे लिए उन्होंने हेल्प के लिए सोचा और इतनी बड़ी हेल्प की ज्वेलरी देने की बात करी, लेकिन मैं घर की बड़ी हूँ और मैं अपनी ज़िद पे अड़ी हूँ। तो इसलिए मैंने राय मशवरा लिया, जैसा कि मैं हमेशा लेती हूँ अपने दिमागदार पति से, क्योंकि पढ़ा लिखा वही है इकलौता हमारे पूरे कुनबे में, है ना। इससे ज़्यादा तो कोई पढ़ा लिखा है ही नहीं हमारे कुनबे में। तो मैंने फाइनली उससे दिमाग लिया कि क्या करना चाहिए, लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। तो एज़ यूजुअल भाई मना कर दिया, नहीं नहीं लेना है, जो करना है, क्योंकि तुम बहुत कुछ हो, तुम में गुरूर है, तुम अपार शक्ति हो, तुम त्रिदेवी हो, तुम नाग कुनबे की सबसे बड़ी नागिन हो, तुम गुरु माँ हो। तुम्हारा जो तबका है ना थोड़े ऊपर लेवल का है, तो ऐसे छोटे मोटे काम करके ना, ऐसी चीज़ें करके तुम कहीं ना कहीं रुसवाई करोगी। तो फिर मैंने अपना दिल बड़ा किया और फिर मैंने मना कर दिया, नहीं मम्मी जी मैं नहीं लूँगी, बिल्कुल भी नहीं लूँगी। एक तो ये रुख है, और दूसरा वो रुख, जो दूसरा वो सच्चाई जो हमारे प्यारे सब्सक्राइबर ने बताई। थैंक यू सो मच, आपने ये बताया, ये पोल खोला इनकी कि भाई इन्होंने होटल में स्टे के लिए अपनी सास की रिंग तक रखवा दी थी, है ना, डिपॉजिट करा दी थी। ऐश आराम इनको सारे करने, और इतना ही सेल्फ रिस्पेक्ट है, सम्मान है, सो कॉल्ड सब कुछ है, तो इतना बड़ा अपमान आपने कैसे किया। अगर कोई फाइनेंशियल शॉर्टेज भी हो गया था तो आपके पास बहुत कुछ होता है हमेशा, तो आपने अपनी सास को उल्लू क्यों बनाया, क्यों उल्लू बनाया कि आप लोग को पता है। जिसको पता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लाइए, जैसे कि हम इनके टाइम बाय टाइम ना जो सच्चाइयाँ जितनी डिटेल में आपको पता होती हैं ना, आप सभी से मेरे को पता चलती है कि अच्छा ये भी हुआ था, अच्छा ये भी हुआ था। वरना ये लोग तो सारी दुनिया को बेवकूफ़ बना ही रहे हैं और बनाते ही रहेंगे। लेकिन इनको क्या पता कि सब लोग इनको क्लोजली बहुत टाइम से वॉच कर रहे हैं। पहले पॉजिटिव सेंस में वॉच करते थे, अब जो होता है ना कि चिढ़ जाते हैं तो भी इंसान नहीं छोड़ता है कि अब क्या नया ड्रामा किया, अब क्या इसने बदतमीज़ी करी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलती है। और कमेंट्स तो आपके बहुत अच्छे होते हैं, कमेंट्स जब भी आपके आते हैं तो लोग एक्सपोज हो जाते हैं और मेरे को और हिम्मत मिलती है ना, और ताकत आती जब हम सब साथ आएंगे तो किसी को इंसाफ दिलाने में, किसी को सही जगह उसकी दिखाने में सहयोग होगा, सपोर्ट होगा, क्योंकि यूनिटी में बहुत ताकत होती है। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।